फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं पूनम सबल स्टाइल ब्लॉग में आप सबको स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा होने जा रहा है दिवाली क्लीनिंग। तो दिवाली क्लीनिंग में सबसे पहले मैंने अपनी शुरुआत की हूँ किचन से, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे समय देना पड़ता है और सबसे मुझे मेहनत का काम लगता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी किचन क्लीनिंग का ही शुरू करती और आप लोग के साथ अपनी किचन क्लीनिंग की वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जब हम किचन क्लीनिंग करते हैं तो जितना सारा सामान होता है कुछ को एक अच्छे स्थान पर पहले मैं रख देती हूँ, फिर उसके बाद एक एक चीज़ को अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ। आप कॉलिन से ले लीजिए या तो आप सबसे अच्छा है कि आप विनेगर, सर्फ और वाटर सबको मिक्स करके या नींबू को अच्छी तरह से एक जार में भर के उसको अच्छा तरह से आप क्लीन उससे भी कर सकते हैं, जिससे आपका सारा कवर वगैरह हो तो अच्छी तरह से आपका क्लीन हो जाएगा। और मैं भी इस समय तभी कॉलिन और सर्फ का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। जहाँ मुझे लगता है कॉलिन का इस्तेमाल करना चाहिए तो मैं उस जगह को सफाई कर रही हूँ। और ये सारे डिब्बे वगैरह जो हैं, जार वगैरह है, तो उसको मैं खाली कर रही हूँ क्योंकि उसको वॉश करूँगी, जिससे हमारी दिवाली का एक अच्छी सी रौनक आए और साफ़ सुथरा डिब्बा जार देखने में लगे। सबसे ज़्यादा मुझे मेहनत किचन में ही लगता है क्योंकि एक एक चीज़ को हटाना, उसको अरेंज करना। और जब मैं राशन भरने से पहले ये सब चीज़ मैं पहले ही कर लेती हूँ कि इसका मेहनत मुझे दुगना लगता है। इसी वजह से इसको सबसे पहला काम होता है कि मैं किचन को क्लीन लूँ और मैं शुरू से ही अपना सबसे पहला फोकस किचन पर देती हूँ। तो सारे जार को मैंने निकाल लिया है और जितना सामान होगा उसको सब किसी बर्तन में मैंने खाली कर दिया, उसको धूप में डाल दिया सूखने के लिए। जब तक वो अच्छी तरह से धूप लगेगी हमारा जार भी सूख जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो आज मैं पूरा दिन इसी में हमारा बीतने वाला है। आर.ओ. को भी मैं क्लीन कर लूँगी और आर.ओ. का अक्सर मैं क्लीन करती रहती हूँ। आज जो दिवाली का टाइम है तो साथ में आर.ओ. को भी क्लीन कर देंगे। और इस पर मैं कपड़े से कपड़े डाल देती हूँ जिससे आर.ओ. मेरा ज़्यादा गंदा भी ना हो। और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। पहले तो मैं सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ जिससे सारा गंदगी वो निकल जाए। तो इसको मैं ब्रश से साफ़ कर दी। उसके बाद मैं सर्फ, पानी और विनेगर ये सब मिक्स करके मैं रखी हूँ, जिससे मैं उसको साफ़ कर दी हूँ। और फिर उसके बाद 2 पानी से अच्छी तरह से उसको क्लीन कर दी, जिससे अच्छी सी उसमें एक चमक आ जाती है और देखने में अच्छा लगता है। जहाँ तक होता है मैं ये सब चीज़ साफ़ करती हूँ और जहाँ मुझे लगता है कि पानी से अच्छी तरह से धुलाई करनी चाहिए तो उस जगह मैं वह धुलाई भी कर देती हूँ। और ये साथ में मैं ली हूँ कॉलिन, जिससे कॉलिन से ये सारे कवर्ड को मैं क्लीन कर दूँगी। बहुत सारा मैंने वीडियो को कट किया है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। इतना ही वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। यही कोशिश रहती है कि हम अपने वीडियो को जितना है शॉर्ट करें। मैं इसको शीशी को निकालना चाह रही थी, पर ये अच्छी तरह से चिपका था तो मुझे डर लगने लगा था, तो मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया था। और ये सब मैं सर्फ, पानी, विनेगर से क्लीन कर रही हूँ। पहले सारे सूखे कपड़े से क्लीन की, फिर उसके बाद सर्फ पानी से लेके इसे क्लीन की और फिर इसी तरह से करके 3-4 पानी से मैंने इसको क्लीन किया हूँ। क्योंकि ऐसे में ज़्यादा अगर मैं पानी डालूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगा, इसीलिए मैं यही कोशिश रहा है कि मैं इसको कपड़े से ही, सूखे कपड़े से ही और गीले कपड़े से मिक्स करके मैं इसको सफाई करूँ। और एक एक चीज़ को फिर उसी तरह से अरेंज भी करती चली जा रही हूँ। और जो चीज़ धुलने वाली हैं उसको धुलने के लिए मैं रख भी दी हूँ। और बहुत सारा सामान इसमें निकलते चला जाता है क्योंकि किचन में अनगिनत सामान होते हैं। जितना आजकल दिखता है उससे ज़्यादा हमको लगता है कि सामान किचन में आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से सामान निकल आते हैं, चाहे कमरे हो या किचन हो। बहुत सारा अनगिनत सामान होते हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत सारा सामान को फेंकना भी पड़ता है। इस बार मैंने बहुत सारा सामान निकाला है, अनगिनत सामान निकाला है, जिससे मुझे अब यहाँ से हटाना है। और बहुत सारे मैंने जार को भी मैंने हटाया है कि कुछ नया लाया जाए, क्योंकि बहुत सालों से एक ही चीज़ पड़ा रहता है तो साल भर में चेंजिंग तो ज़रूरी है। और एक अच्छा किचन दिखने के लिए थोड़ा साल भर में चेंजिंग ज़रूरी होती है। ये एक बहाना मिलता है जो हम थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करते हैं और क्लीनिंग करते हैं।
एक एक चीज़ को मैं हटा के अच्छी तरह से मैं क्लीन भी कर रही हूँ और उसी तरह से ऑर्गेनाइज भी करते चली जा रही हूँ। इसमें जितने जाले वगैरह लगे थे तो सारे मैंने झाड़ू से हटा दिया है। और ये सब काम मेरा चलता भी रहता है, लेकिन इस समय जो डीप क्लीनिंग होती है उसकी बात अलग होती है। और ये ब्रश से मैं इसको हर चीज़ को निकाल देती हूँ। ऐसे निकाल देंगे तो सारा चीज़ गंदगी निकल भी जाएगी और अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले सूखे कपड़े से मैंने इसको साफ़ किया, फिर उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ किया, जिससे ये पूरी गंदी अच्छी तरह से निकल जाए। अब बाद में मैं इसमें पेंट करवा दूंगी तो जिससे इसमें चमक आ जाएगा। अब देख ही रहे हो कि मैं किस तरह से एक एक चीज़ को अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। आज खाना वगैरह हमारा सुबह बन चुका था, मैंने उसको सब बाहर निकाला है और उसके बाद सब ये सब मैं कामों में लग गई हूँ। जैसे हस्बैंड गए हैं उसके बाद मैं ये सब काम में लग गई हूँ और धीरे धीरे करते करते इसमें मुझे कम से कम 3 घंटे तो आराम से लग गए थे। क्यों, किचन ऐसा चीज़ होता है, इसमें अनगिनत सामान रहते हैं जिससे हमको एक एक चीज़ को हटा के ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। कवर वगैरह हमारा अच्छा तरह से क्लीन हो गया है। सिर्फ एक कवर मैंने छोड़ दिया है कि उसमें बर्तन रखे थे, तो मैंने सोचा कि अब उसको बाद में करूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी समय भी हो रही थी और ये सेल्फ वगैरह भी साफ़ करनी थी और सारा सामान को जो जो ऑर्गेनाइज करने वाला था उसको मैं रखती चली गई। जहाँ मैं ये मेज़ रखती हूँ जिस पर मेरा मिक्सी वगैरह रहता है, तो उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिए हैं और इसको मैं जल्दी तो हटाती नहीं हूँ, तो आज मैं इसको हटा के अच्छी तरह से इसको भी क्लीन कर रहे हैं। अब जितना कम सामान रखो, किचन हो या घर, अच्छी तरह लगता है देखने में। लेकिन हम लोग हैं कि अपने किचन को भी भर देते हैं, घर को भी भर लेते हैं और सफाई करने में भी काफ़ी मेहनत भी लगती है। आखिर किचन ऑर्गेनाइजर कितना सारा सामान आने लगा है जिससे हम लोग ख़रीद भी लेते हैं और उस तरह से ऑर्गेनाइज भी करते थे। इसके अंदर बहुत सारे तेल के गंदे से दाग चिपके हुए थे, तो मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ तक मैं तो सिर्फ पानी लेके अच्छी तरह से इसको रबर के द्वारा मैंने धुला है। सबसे पहले तो मैंने इसको अच्छी तरह से लग रही हूँ। जब अच्छी तरह से क्लीन हो गया है फिर इसको सरफ से मैंने अच्छी तरह से इसको धुल दिया है। और जहाँ मैं बर्तन स्टैंड रखती हूँ उस जगह को भी मैं क्लीन करूँगी। तो मैं बर्तन स्टैंड साल भर में एक बार निकाल लेती हूँ और उसको क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने उसको क्लीन करके धूप में सूखने को रख दिया है। और फिर ये टाइम है शाम का, यानी रात का 7 बजे का। तो ये मैं पेपर ख़रीद के लाई हुई थी, तो इस टेबल पे मैं इस पेपर को बिछा दूँगी जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा। अब खूबसूरत सा लग रहा भी है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा सा। कलर भी फाइन मुझे लगा था, तो मैं इसको लेके आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसको इसमें डाल देते, देखने में अच्छा भी लग रहा था। तो बेटे के सहारे से मैंने उसको अच्छी तरह से शेप पेपर को चिपका दिया है, जिससे वो अच्छी तरह से वो क्लीन करके लगा दिया है। जो मुझसे नहीं हो पा रहा था तो मैंने उसको दे दिया था। और इसको भी कॉलिन से साफ़ कर दी है। मिक्सी को अब अच्छी तरह से आप ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो मिक्सी चमकते रहते हैं और आपका ख़राब भी नहीं होता। आप कोई भी सामान खरीदो तो उसको अच्छी तरह से रखो तो कोई भी चीज़ ख़राब कभी नहीं होते हैं। और सबको मैं धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करते चली गई हूँ। फिर मैंने किचन सफाई करने के बाद मैं फ़्रेश होकर नहाने चली गई थी। नहाने धुला के फिर मैं खाना खा के लेट गई थी। फिर उसके बाद ये सब शाम से मेरी शुरू होती है। जो थोड़ा बहुत मेरा काम बचा हुआ था तो उसको भी अब क्लीन कर रहे हैं हम। तो हस्बैंड जी आए हुए थे तो फिर मैंने उनसे अपने बर्तन स्टैंड को सेट करवाया है और साथ में मैं कुकिंग भी कर रही थी और उनसे काम भी करने को दे दी थी कि आप इसको सेव कर दो, जिससे हम अपने बर्तन को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर ले, क्योंकि बर्तन हमारे बाहर पड़े हुए थे। और टेबल मैंने अपने बेटे से करवा लिया था और मेरा खाना भी बन रहा है। और साथ में ये छोटी छोटी जो क्लीनिंग थी उसको भी मैं कर रही हूँ, उस सामान को मैं रखने की। ये मैंने बहुत पहले ही लगा चुकी थी और एक ऊपर मैंने फिर से वॉलपेपर मैंने लगा दिया है,
इससे है कि गंदा टेबल पे चिप जाता है और देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा चावल है, चीनी है, कुछ थोड़े बहुत बर्तन है वो रखते हैं। किचन हमारा छोटा है, उसी में मुझे सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और इसमें मैं तेल घी और रिफाइंड वगैरह रखती हूँ। तो नीचे मैं पेपर बिछा देती हूँ, जिससे ये गंदा भी नहीं होता और क्लीन भी होता है। कुछ चीज़ मैं अपनी मेड के द्वारा भी धुलवा ली थी, और जब मेड दोपहर को आई थी तो मैंने सारे डब्बे वगैरह उन्हीं को दे दी थी धुलने के लिए। तो सारे डब्बे वगैरह धुल दी थी, और धीरे धीरे करके मुझे इसी तरह से करते हुए उस दिन पूरा हो गया था। फिर मॉर्निंग में मैं उठ के थोड़ा और काम की हूँ, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वॉलपेपर कितना खूबसूरत लग रहा है। तभी सब्जी इसमें थी नहीं, तो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है और इसको भी रख दी हूँ। तो मैं टेरेस पर से लेके आई थी सारे सूखे हुए तिलौरी, तो मैं उसको डिब्बे में डाल दूँगी। डिब्बा भी हमारा सूख चुका है था, तो सब चीज़ को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। और ये सब 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई तिलौरी वगैरह ज़्यादा कोई खाता नहीं है, क्योंकि तेल घी का सामान ज़्यादा खाता नहीं, इसीलिए साल और साल ही चलता रहता है। बस साल में मैं थोड़ी सी बनाती हूँ, फिर भी हमारा बच जाता है। ज़्यादातर मैं साबूदाना की खा लेती हूँ, चावल का भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं अब ज़्यादा हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, तो सब बचा रहता है। और बाहर का स्नैक जो फ्राइम्स रहते हैं, उसका यूज़ तो ना हमारे यहाँ होता ही नहीं है। इसी तरह से रखा हुआ है, तो मैं भी सोच रही हूँ किसी को दे दूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई खाने वाला है नहीं कोई खाना पसंद करता है। अब इस जार में थोड़ा चीनी भर के रख देंगे, क्योंकि बार बार मुझे बड़ा वाला जार निकालना पड़ता है। तो मैं इस डिब्बे में रख देती हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ता है तो इससे निकालती हूँ, फिर इसको मैं रख देती हूँ। और सभी कुछ मैं एक एक चीज़ को मैं अच्छी तरह से क्लीन की हूँ, जो ना भी था उसको भी अच्छी तरह से क्लीन की हूँ। और इस कबर्ड को भी मैंने धूल धाल के साफ़ करके रख दिया था, तो रात भर में अच्छी तरह सूख गया था। तो मैंने मॉर्निंग में इसको एडजस्ट कर रही हूँ सारा सामान को। और देखिए कितना अच्छा चमक चुका है ये, क्योंकि ये सब चीज़ गंदा हो जाता है, किचन में है तो गंदा हो ही जाता है। तो इसमें भी सारा सामान जो बिखरे हुए हैं, तो सब इसको ऑर्गेनाइज इसमें कर देंगे। और साथ साथ में लगे हाथे करते जाओ तो सामान फैलता भी नहीं है, काम भी होता है। अब किचन है मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम लगता है, जितना मुझे और कमरे में नहीं लगता जितना मुझे किचन लगता है, क्योंकि किचन में बहुत सारा मेरा सामान भरा रहता है। अगर आप लोग की हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो किचन क्लीनिंग का। तो लीजिए हमारा कबर्ड भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय।